तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। हम शुरू कर रहे हैं आज से गणित पढ़ना। हम गणित एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। बेसिक से पढ़ते पढ़ते हम आपका लेवल थोड़ा सा ऊंचा ले जाएंगे, धीरे 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 धीरे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे संख्या के बारे में। संख्या के बारे में, संख्या क्या है, पहला खुद से सवाल पूछो। ये संख्या लिखी है तो संख्या क्या है, संख्या किसे कहते हैं। दुनिया में जितने भी प्रकार के नंबर है या अंक है, जिनका जिनका यूज हम गणना के लिए करते हैं। किसके लिए? गणना के लिए। जैसे इस कमरे में, हम इस रूम में खड़े हैं, तो इस रूम में कितने पंखे हैं? 2 पंखे। हम गणना कर रहे हैं। इस रूम में ये बोर्ड है, बोर्ड की ऊंचाई लंबाई, ठीक है, अंकों में, तो गणना के लिए यूज आ रही है। तो इन्हीं को हम कहते हैं संख्या। संख्या। अब एक कहानी के थ्रू आपको बता रहा हूं, पहले कहानी सुनाता हूं, ठीक है। एक राजा था, एक राजा था। उनके दरबार में 3 गणितज्ञ रहा करते थे, गणित के विद्वान रहा करते थे, ठीक है। उनमें से पहले का नाम, जो पहले टेबल पर बैठा हुआ था एक दिन, उसका नाम था वास्तु कुमार। वास्तु कुमार, ठीक है। दूसरे टेबल पर बैठी थी, उनका नाम था कल्पना, ठीक है ना, एक लड़की थी, उसका नाम था कल्पना। तीसरे टेबल पर बैठा था, उसका नाम था समिश्र, समिश्र, ठीक है। और दरबार में एक मंत्री भी बैठा था, जो इन तीनों को सवाल पूछता था या क्वेश्चन पूछता था। अब एक दिन इस मंत्री ने एक सवाल पूछा इन तीनों से, क्योंकि ये गणित के विद्वान थे। तीनों से सवाल पूछा इनसे कि दुनिया के जितने भी नंबर है, मेरे को जितने भी नंबर है उनको एक जगह लिखना है, या एक एक जगह बताना है आपको कि सभी नंबर आ गए। तो इन तीनों में से जो सबसे विद्वान था, उसका नाम था वास्तु कुमार। उसने क्या, हाँ बता देंगे। उसने क्या किया, एक पेज लिया खाली और एक लाइन खींच दी लंबी, ठीक है, लाइन खींच दी। और उस लाइन के एकदम बीचों बीच लिख दिया जीरो, जीरो लिख दिया। जीरो से शुरू हुआ। उसने बताया मंत्री को कि यहाँ आ गया 1 2 3 और डॉट डॉट डॉट, जितनी भी संख्या आ गई, दुनिया की जितनी भी संख्या प्लस में है, वो संख्या आ गई इधर, जीरो के इधर प्लस अनंत तक। और इस जीरो के इधर उसने लिखा 1 -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस अनंत तक। तो वास्तु कुमार ने राजा से कहा कि मैंने इस लाइन पर दुनिया की जितनी भी संख्या है, दुनिया में जितनी भी प्रकार की संख्या, वो सभी संख्या में, चाहे वो रूट वाली हो, क्योंकि देखो आगे जाकर 4 आया, 4 4 किसी का स्क्वायर है, किसका है 2, वो भी आया। ऐसे करते करते जितने भी संख्या वो सब आ गई। और इनके बीच जो पॉइंट वाली है, वो भी आ गई। 1 और 2 के बीच में देखो, सीधा एक के बाद में 2 तो आया नहीं, ठीक है। 1 और 2 के बीच में क्या आया होगा? 1.1। एक के बाद में 1.1 आता है, उसके बाद आता है 1.2, उसके बाद आता है 1.3, ठीक है। ऐसे करते करते 1.9 आता है, उसके बाद में जाकर 2 आता है। यानी दुनिया में जितने भी पॉइंट की संख्या है, दशमलव की संख्या है, ठीक है, जितनी भी प्रकार की संख्या है, वो वास्तविक संख्या में आ जाएगी, ठीक है। तो इसने एक लाइन खींची वास्तु कुमार ने, और जितने भी दुनिया के नंबर है वो इस लाइन पर जचा दिए, ठीक है। और ये जो उत्तर दिया इसने, वास्तु कुमार ने, तो ये इसको पसंद आया मंत्री को कि हाँ ठीक है, लगभग सही है। तो अब यही सवाल पहुंचा किसके पास? जो दूसरी टेबल पर लड़की बैठी थी, इसके पास, कल्पना के पास, ठीक है ना, कल्पना के पास। तो इस कल्पना की शादी जो हुई हुई थी, उस किसके साथ हुई थी? आयोटा के साथ, जो एक बार इंग्लिश अधिकारी था, आयोटा के साथ, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है, जो दूसरी सीट पर बैठी थी मैडम, उनका नाम था कल्पना। ये मंत्री ने यही सेम सवाल इस कल्पना से पूछा कि अब तुम बताओ, दुनिया के जितने भी नंबर है वो एक लाइन में। तो इसने कहा मैं क्या बताऊं, वास्तु कुमार ने पहले ही सब बता दिया है। तो इसने क्या कहा कि हाँ, वास्तु कुमार ने जो बताया है, दुनिया में जितने भी नंबर है वो एक लाइन खींची, इसमें जचा दिए, क्या सब आ गए इसमें नंबर। तो मैं इस बात का विरोध कर रही हूँ
मैं एक नंबर लिख रही हूँ और वास्तु कुमार से कहती है कि ये नंबर अपनी लाइन के अंदर जचा कर दिखाओ। ठीक है, तो ये नंबर इसने लिखा और वास्तु कुमार से पूछा कि इस नंबर को आप अपनी लाइन के अंदर जचा कर दिखाओ। तो ये जो कल्पना थी, इसने जो नंबर लिखा, क्योंकि ऐसी संख्या कोई होती नहीं है। ठीक है, ऐसी संख्या सिर्फ काल्पनिक होती है। काल्पनिक जो मन में इमेज, जैसे अब हमारा घर है जो एक मंजिल है। ठीक है, अब हमारा घर एक मंजिल है, हम सोच रहे हैं बैठे बैठे कि हमारा घर है जो 3 मंजिल है। जो सोच तो रहे हैं दिमाग में, तो वो संख्या आ रही है, लेकिन एक्चुअल में कितनी है? एक मंजिल है। उसी प्रकार से ये रूट के अंदर माइनस नहीं आता, सिर्फ हम इमेज कर सकते हैं इस चीज की। ठीक है, तो जो इमेज कर सकते हैं, तो ये मैं ये लिख दूं √5, ये इस नंबर इस पर आ जाएगा, इस रेखा पर आ जाएगी, वास्तु कुमार ये सेट कर देगा इसके अंदर। लेकिन रूट के अंदर जो -5 आ गया, इसको सिर्फ इमेज कर सकते हैं इस लाइन पर, तो वास्तु कुमार ने अपने हाथ खड़े कर लिए। ठीक है, यहां तक सिर्फ ये जीत रही है। अब पहुंचा यही सवाल सम्मिश्र सिंह के पास। ठीक है, सम्मिश्र सिंह के पास पहुंचा कि हाँ, वास्तु कुमार ने अपना उत्तर दे दिया, कल्पना ने भी अपना उत्तर दे दिया। अब देखो, इसका थोड़ा और बता रहा हूं, आयोटा से क्या याद रखेंगे। ये जो संख्या होती है रूट के अंदर -5, जो हम कल्पना करते हैं, उनको एक चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, उनका नाम होता है आयोटा, इस चिन्ह से। ठीक है, याद रहेगी। अब सम्मिश्र सिंह के पास यही क्वेश्चन पूछा मंत्री ने वापिस कि तुम बताओ भाई, कि जितने भी नंबर है वो एक रेखा पर, या जैसे वास्तु कुमार ने बताया वैसे तुम बताओ। तो इसने सोचा अब मैं क्या बताऊं, इन्होंने बता दिया अपना अपना। तो सम्मिश्र सिंह ने क्या कहा कि हाँ, मैं तो एक तो वास्तु कुमार की चीज बता दूंगा और एक बता दूंगा कल्पना वाली, दोनों को मिक्स कर दूंगा। ठीक है, तो इसने ये इस लाइन पर जितने नंबर थे XYZ, उनमें से एक उठा लिया, मैं उठाता हूं 2। ठीक है, और एक इन इसमें से उठा लिया, इसमें से लिख दिया प्लस ये रूट के अंदर 2। तो दोनों संख्या हो गई। क्या हाँ, मेरा उत्तर ये है कि भाई वास्तु कुमार तू इसको भी इस जचा कर दिखा दे। तो वास्तु कुमार वापिस हाथ के, एक तो तुमने मेरी संख्या उठा ली, एक इस कल्पना की उठा ली, तो ये दोनों भी नहीं आ सकती, दोनों साथ आ गई। तो वास्तु कुमार फिर से अपने हाथ। तो इस कहानी से क्या है, ये दोनों नंबर इस लाइन पर नहीं आ सकते ना, उत्तर नहीं आ सकते। तो ये कहानी आप याद रखो। अब हम शुरू कर रहे हैं अपनी संख्या। तो संख्या शुरू कर देते हैं हम। ठीक है, को संख्या क्या होती है, किसे कहते हैं संख्या, संख्या का मतलब क्या है। तो संख्या का सबसे पहले यूज क्या होता है, जितनी भी दुनिया में गणना है वो संख्या से होगी। ठीक है, शुरू से बताया था मैंने, इस रूम में हम खड़े हैं, इस रूम में फैन कितने हैं? 2 फैन है। तो दो दो एक अंक है, बता दें, गणना कर रहे हैं हम। ठीक है, इस बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, ये भी गणना के लिए। तो संख्या का काम क्या है? गणना के लिए। ठीक है, अब संख्या हम शुरू कर रहे हैं। जो कहानी है वो अपने मन में याद रखो, जो कहानी बताइए, अभी सभी आ जाएंगे। देखो, संख्या संख्या 3। अब जितने भी दुनिया में नंबर है या संख्या है, उनको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहले नंबर जो संख्या गया है उसका क्या नाम है? वास्तविक संख्या। भाई वास्तु कुमार से वास्तविक संख्या हो गई ना, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। फिर दूसरी टेबल पर कौन बैठी थी? कल्पना। तो कल्पना से काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। अरे तीसरी टेबल पर कौन बैठा था? सम्मिश्र सिंह। तो तीसरा नंबर कौन सा होगा? सम्मिश्र सिंह, सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं। तो दुनिया में जितने भी प्रकार की संख्याएं हैं, ठीक है, उनको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, ठीक है, काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर, सम्मिश्र संख्या कंपोजिट नंबर। 3 प्रकार की संख्या होगी। अब वास्तविक संख्या है, तो वास्तु कुमार ने क्या किया था भाई
क्या किया था वास्तु कुमार ने? वास्तविक संख्या हम किसे कहेंगे? उसने एक रेखा खींची, ठीक है, एक रेखा खींची, खींची थी उसने, और जितने भी दुनिया के नंबर थे उनको इस रेखा पर दर्शा दिया। जैसे बीच में लिखा जीरो, कि जीरो के बाद जितने भी पॉजिटिव नंबर है अनंत तक, प्लस अनंत तक, वो भी आगे इस लाइन पर, चाहे एक, दो, तीन, चार, दो, 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 प्लस अनंत तक। और जीरो के पहले माइनस की जितनी भी संख्या है, माइनस दो अनंत तक, ठीक है, वो सभी आ गए इसमें। अब इसमें ये भी आया है पॉइंट वाली, दशमलव वाली संख्या, क्योंकि एक के बाद में दो सीधा नहीं आता। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ठीक है, ये आ रहा है। तो इसकी परिभाषा क्या बना सकते हैं? वास्तु कुमार ने क्या कहा, क्या किया? एक रेखा खींची, ठीक है, और धीरे धीरे इस रेखा पर अंक जचाए अपने, एक लिखा, दो लिखा, दर्शा दिए, जचाए या दर्शाए। तो इसकी परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं? संख्या रेखा पर, ठीक है, संख्या, ये रेखा है, इस पर जचाई हुई है संख्या। संख्या रेखा पर हम जिन जिन अंकों को दर्शा सकते हैं उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। तो परिभाषा क्या हुई? संख्या रेखा पर जिन अंकों को दर्शा सकते हैं उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे काल्पनिक संख्या। कल्पना से क्या काल्पनिक संख्या? काल्पनिक संख्या किसे कहेंगे भाई? कल्पना ने कौन सा अंक लिखा था? रूट, रूट के अंदर माइनस लिखा था। इसी को अपने पति के नाम पर क्या कहा? आयोटा। तो काल्पनिक संख्या को आयोटा भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो काल्पनिक संख्या जो हम इमेज कर सकते हैं, अपने मन में सोच सकते हैं, ठीक है, उनको काल्पनिक संख्या। तो संख्या को तीन भागों में बांटा गया है। एक तो वास्तविक संख्या हो गई, दुनिया के जितने भी नंबर है उनको वास्तविक संख्या कहेंगे। एक जो हम अपने दिमाग में या मन में सोच रहे हैं, इमेज बना रहे हैं, उनको काल्पनिक संख्या कहेंगे। सम्मिश्र संख्या किसे कहेंगे भाई? सम्मिश्र सिंह ने क्या किया था? एक तो उठा लिया था वास्तविक संख्या का कोई भी शब्द या अंक, ठीक है, दो उठाया, और क्या किया? एक काल्पनिक संख्या या आयोटा से उठा लिया था। जैसे मैं लिख दूं माइनस के अंदर दो आयोटा, तो ये क्या है? सम्मिश्र संख्याएं। अब हम आगे सिर्फ वास्तविक संख्या को ही लेकर चलेंगे, क्योंकि हमारे ये दोनों चीज, दोनों संख्या काम की नहीं है। ये हम इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाएंगे या आईटी के क्षेत्र में जाएंगे तो ये संख्या ज्यादा थोड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। बाकी हम वास्तविक संख्या के बारे में थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। तो संख्या कितनी प्रकार की होती है? एक नंबर वास्तविक संख्याएं, दो नंबर काल्पनिक संख्याएं, तीन नंबर सम्मिश्र संख्याएं। तो अब हम लेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं आपको बता दिया। वास्तु कुमार ने एक रेखा खींची, रेखा खींचकर क्या किया? दुनिया में जितने भी नंबर है, जीरो से प्लस अनंत तक और जीरो से पीछे गए माइनस अनंत तक, दुनिया के सभी नंबर रेखा पर दर्शा दिए। उसी को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्या, एक बार मैं दोबारा उसी रेखा को बना रहा हूं, देखो, ठीक है। ये जीरो उन्होंने क्या किया? बीच में लिखा, और एक, दो, तीन, और कहा कि जितने भी नंबर है ना दुनिया के, वो सभी इनके बीच में है, इनके बीच में है, माइनस अनंत तक। अब जब तक कोई दूसरा वैज्ञानिक या गणितज्ञ नहीं आया था, तब तक ऐसे संख्या का बस तीन प्रकार थे: वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं और सम्मिश्र संख्याएं। अब जैसे जैसे परिवर्तन आया, ठीक है, गणितज्ञों ने थोड़ी और जानकारी प्राप्त की, तो सबसे पहले जैसे हमको सबसे मुश्किल चीज क्या लगती है भाई? दशमलव की संख्या आ जाए या पॉइंट लग जाए तो हमको मुश्किल ही लगेगा, कि पॉइंट वाली चीज है वो मुश्किल होती है। तो सबसे पहले कोई भी हो, थोड़ी सी जानकारी प्राप्त हुई तो क्या सोचा होगा कि मैं इससे पॉइंट पॉइंट वाली चीज है ना वो अलग कर दूं, ठीक है। तो ये वास्तविक संख्या की लाइन है। इससे एक वैज्ञानिक आया, उसने क्या किया? सबसे पहले कि हाँ ये मुश्किल है पॉइंट वाला, तो इसको मैं अलग भाग कर देता हूँ। तो वास्तविक संख्या ये लाइन आगे जाकर
एक वैज्ञानिक था, उसने क्या किया, इसको दो भागों में तोड़ दिया कि वास्तविक संख्या को मैं दो भागों में बांट रहा हूं। एक का नाम लिख दिया उसने कि एक भाग पूर्णांक संख्या है। बताऊंगा आपको कि पूर्णांक संख्या में क्या क्या आएगा। ठीक है, एक का नाम दशमलव संख्या है। तो वास्तविक संख्या का आगे जाकर दो भाग हो गया है, दशमलव संख्याएं, संख्याएं। ठीक है, पूर्णांक संख्या है। अब पूर्णांक संख्या की लाइन क्या होगी, एक फिर से रेखा खींचू मैं। ठीक है, जीरो लिखूं बीच में, एक दो तीन ऐसे चलते चलते प्लस अनंत तक। ठीक है, इधर माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस अनंत तक। अब इसे अलग क्या किया, पहले देखो ये वास्तविक रेखा की लाइन है, वास्तविक संख्या की लाइन है। इसमें एक से दो तक पहुंचने के लिए बीच में 1.1, 1.2, 1.3। अब आगे जाकर इसी का पहले दो भागों में बंटवारा हुआ है। जितने भी पॉइंट वाले थे उनको अलग कर दिया यहाँ दशमलव संख्या में। अब जितने भी पॉइंट है ना, देखो जैसे उदाहरण 2.14, ठीक है, 2.33, ये जितनी भी पॉइंट वाली संख्या है, या 0.1, ठीक है, 0.1, जितने भी पॉइंट वाली, इस रेखा से क्या किया, पॉइंट वाला अलग कर दिया सभी खेल। ये पॉइंट पॉइंट तुम उधर चलो, दशमलव संख्या तुम उधर चलो, बाकी जो बचा वो इधर रह गया पूर्णांक संख्या में। अब मैं एक से दो तक जाऊंगा ना, तो एक और दो के बीच में, एक के बाद में सीधा ही दो ही आएगा। जो पॉइंट था 1.1, 1 पॉइंट, वो सब उधर निकाल दिया दशमलव संख्या में। तो अब ये संख्या आसान हो गई। ठीक है, अब इसमें पूर्णांक संख्याओं में माइनस, यहां तक अब पूर्णांक संख्याओं का क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे -2, -2 क्या क्या है, पहले तो एक संख्या है ना, हम शुरू संख्या से किए, ये एक संख्या है। उसके बाद ये वास्तविक संख्या पर ही आ रही है, देखो वास्तविक संख्या में आ रही है, तो एक वास्तविक संख्या भी है। फिर एक पूर्णांक संख्या भी आ रही है, क्योंकि देखो पूर्णांक संख्या में भी आ रही है नेगेटिव के अंदर। और इधर क्या कहेंगे, जीरो के बाद पॉजिटिव, जीरो के पहले नेगेटिव। ठीक है, अब पूर्णांक संख्या इस लाइन सेम ही है, लेकिन वास्तविक संख्या और पूर्णांक संख्या की लाइन सेम है, लेकिन दशमलव संख्या पॉइंट वाला अलग हुआ है अभी तक। अब पूर्णांक संख्याओं को आगे दो भागों में बांटा गया है, दशमलव का बाद में पढ़ाऊंगा मैं थोड़ा, लेकिन ये पूर्णांक संख्याओं का आगे चलते हैं लेकर। पूर्णांक संख्याएं, ठीक है, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं में भी हम पढ़ेंगे पॉजिटिव वाले, नेगेटिव वाले पूर्णांक तक समाप्त हो जाते हैं, पूर्णांक के बाद नेगेटिव नहीं होता, सिर्फ पॉजिटिव। ये लाइन थी पूर्णांक संख्या की, वापस मैं एक लाइन खींच रहा हूं, दिख रहा है आपको ऊपर। ठीक है, तो 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3, ऐसे अनंत तक, ऐसे माइनस अनंत तक। ठीक है, ये पूर्णांक संख्या की लाइन एक लाइन पर जचाई हुई है। अभी हम क्या पढ़ेंगे, जीरो के बाद पॉजिटिव, पॉजिटिव को पूर्णांक संख्या हम दो भागों में बांटेंगे पूर्णांक संख्याओं को, वो भी पॉजिटिव के बाद में। ये नेगेटिव वाले यहां तक खत्म हो जाते हैं, आगे नहीं हम पढ़ेंगे। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है, कितने भागों में, दो भागों में। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं को दो भागों में बांटा गया है, एक तो प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, और दूसरा भाग क्या कह सकते हैं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। इससे पहले आपको मैं रिवीजन करा देता हूं। देखो हमने शुरू किया था संख्या से, सबसे पहले मैं बोर्ड पर संख्या लिखी थी। संख्या किसे कहेंगे, संख्या का क्या काम है, गणना करने के लिए। अब दुनिया में जितने भी नंबर है वो कितने प्रकार के हैं, तीन प्रकार के। जितने भी नंबर है वो तीन प्रकार में बांटा मैंने। पहला कौन सा था, यहां लिखा था मैंने, वास्तविक संख्याएं, पहला प्रकार वास्तविक संख्याएं, दूसरी काल्पनिक संख्याएं, तीसरी सम्मिश्र संख्या लिखा था। फिर वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा,
पूर्णांक संख्याएं और दशमलव संख्याएं। वास्तविक संख्या की लाइन से दो पॉइंट वाला था वो मैंने अलग कर दिया, उनको एक संख्या बना दी, दशमलव संख्या है ये। बाकी जो बचा मैं पूर्णांक संख्याओं में डाल दिया। ठीक है, अब पूर्णांक संख्याओं को आगे जाकर मैंने दो भागों में बांटा। देखो, पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं, वो भी पॉजिटिव वालों को, नेगेटिव खत्म हो जाता है पूर्णांक संख्या तक आकर। अब प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्या देखो चालू तो यही से होगा ना, 0 1 2, क्योंकि पॉजिटिव ले रहा हूं मैं, पूर्णांकों को दो भागों में बांट रहा हूं, वो पॉजिटिव को। अब प्राकृत संख्याओं में कहां से शुरू होता है, कहां से शुरू होता है, एक से। एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, ऐसे डॉट डॉट अनंत तक। ठीक है, ये लाइन बनी, डॉट डॉट प्लस अनंत। अब इससे पहले तो कुछ नहीं, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 यहां से शुरू होती है, जबकि पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है, 0 से। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत। अब इस दोनों संख्याओं में अंतर क्या है, पूर्ण संख्या है जो 0 से स्टार्ट हो रही है, और प्राकृत संख्या है वो 1 से स्टार्ट हो रही है। ये फर्क क्यों है इन दोनों में, कोई बता सकता है? तो ठीक है, हम बताते हैं। अब देखो, आपको पता होगा 0 की खोज किसने की थी, आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने, आर्यभट्ट ने 0 की खोज की थी। वो कब की थी, लमसम 5वीं या 6वीं शताब्दी के बीच में, 5वीं या 6वीं शताब्दी के बीच में 0 की खोज हुई थी। लेकिन आपने देखा होगा कि 5वीं 6वीं शताब्दी से लमसम 4000 साल पहले, ठीक है, रामायण और महाभारत ये दोनों हो चुका था। ठीक है ना, रामायण लिख चुकी थी, महाभारत भी लिखी जा चुकी थी। ठीक है, तो किस इसका हिसाब से देख रहे हैं कि 0 की खोज तो बाद में हुई। ठीक है, तो आपने रामायण देखा हो तो रावण के बारे में पता होगा। रावण का दूसरा अन्य नाम क्या है, दशानन। दशानन, इसका मतलब क्या है, 10 आनंद, जिसके 10 मुख हो, 10 मुख हो। ठीक है, दशानन कहते हैं, दशानन। ठीक है, तो इसका मतलब गिनती तो पहले थी। ठीक है, ये सुनने की खोज, जो ये चिन्ह है ना, ये चिन्ह, इसकी खोज बाद में हुई है। बाद में गिनती बनी 1 2 3 4, ये अंक बने, जैसे 1 2 3 4 5। अब इनको प्राकृत संख्या क्यों कहते हैं, प्राकृत संख्या देखो, रामायण काल से ही संस्कृत में लिखा जाता था पहले, पता है आपको। एक को क्या कहते थे, प्रथम, 2 को द्वितीय, 3 को तृतीय, 4 को चतुर्थ, 5 को पंचम, 6 को श्रेष्ठ। ये कम से कम 0 की खोज होने से पहले 4000 साल पहले से चली आ रही थी, प्रथम द्वितीय चतुर्थ। लेकिन इनमें 0 शामिल नहीं था, 0 शामिल नहीं था। इसलिए देखो, एक के बाद में प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम। ठीक है, इनको प्राकृत संख्या में इसलिए डाला। प्राकृत संख्या देखो, नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, प्राकृत संख्या किसी जो प्रकृति के रूप से प्राप्त हो, जो प्रकृति के रूप से प्राप्त हो, जो शुरू से चली आ रही हो। ये देखो 1 2 3 ये शुरू से चली आ रही है। इसलिए क्या किया कि जो संख्या 1 के बाद में चालू हो रही है ना, 1 2 3, उनको सभी प्राकृत संख्या में डाल दिया। अब देखो 0 0 पूर्ण संख्या में क्यों शामिल हुआ, क्योंकि ये बाद में पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कोई कब बनती है, पूर्ण का मतलब पूरी संख्या। पूरी संख्या तभी बनेगी जब 0 लगेगा आगे, 0 1, अब आगे चलेगा 10 भी आएगा। अब आप कहोगे 10 तो इसमें भी आएगा, ठीक है, आगे चलोगे तो। लेकिन ये संख्या कैसी लिखी होगी, प्रथम द्वितीय तृतीय, इसमें आएगा दशम। ठीक है, एकादश द्वादश। ठीक है, इसलिए इन संख्याओं को अब ये इस तरह से नहीं लिखते, क्योंकि जमाना क्या इसी के संग चल रहा है, तो हमको भी यही लिखना होगा। ठीक है, तो आप समझ गए, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। बाकी अब मैंने लिख दिया। सबसे पहले हम इतने दूर का रिवीजन मात्र 1 मिनट में कर सकते हैं। देखो, अब मैंने लिखा यहाँ एक लिखा,
एक लिखा और मैं पूछ रहा हूं कि ये क्या है, तो आपका पहले उत्तर होगा ये एक संख्या है। संख्या है ना। संख्या में भी क्या है, संख्या तीन भागों में बनती थी, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और सम्मिश्र संख्या। तो उसमें से क्या है, ये वास्तविक संख्या है ना, क्योंकि काल्पनिक संख्या तो हो नहीं सकती। काल्पनिक संख्या जो हम दिमाग में या इमेज बना सकते हैं, और काल्पनिक संख्या जो रूट के अंदर माइनस वाली होती है। तो ये क्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या भी है, संख्या भी है। ठीक है। अब वास्तविक संख्या का आगे जाकर हमने पॉइंट वाला अलग कर दिया इसमें से। ठीक है ना। पॉइंट वाला अलग किया था, वो दशमलव। वास्तविक संख्या आगे जाकर दो भागों में बंटी थी, याद करो। एक का नाम था पूर्णांक संख्या, एक का नाम था दशमलव संख्या। अब ये दशमलव में तो है नहीं, एक एकदम प्रॉपर नंबर है, तो एक क्या होगा, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्याओं को मैंने आगे जाकर दो भागों में बांटा। ठीक है ना। क्या क्या, एक प्राकृत संख्या जो प्रकृति के रूप से सालों से चली आ रही है। ठीक है। तो ये एक प्राकृत संख्या है ना। प्राकृत संख्या शुरू से ही कहाँ स्टार्ट होती है, एक से। एक दो, इसका मतलब ये प्राकृत संख्या भी है। अब बताओ ये पूर्ण संख्या है क्या। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, जीरो से। लेकिन एक आता तो है ना इसमें, जीरो एक, एक भी आता है। तो ये क्या है, पूर्ण संख्या भी है। तो हमने अभी तक इतनी चीज पढ़ ली है। संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या का प्रकार है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का प्रकार है प्राकृत और पूर्ण। तो हम इन दोनों में से प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या का अलग अलग भागों में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। आप दोनों ले सकते हो, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या, दोनों को बांट सकते हो। अब मैं इसको बांटूंगा चार भागों में, क्योंकि जीरो से लेकर यहां अनंत तक जो गिनती होती है ना, पॉजिटिव वाली, इसको सबको अलग अलग नामों से बांटा गया है। अब मैं बता रहा हूं, सबसे पहले चार भागों में बांट दूं एक बार। सम संख्याएं, सम संख्याएं। दूसरा प्रकार विषम संख्याएं, ये तो पढ़ा होगा आपने, विषम संख्याएं। तीसरा नंबर अभाज्य, अभाज्य संख्याएं, भाज्य, भाज्य संख्याएं। तो प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या को मैं चार भागों में बांटता हूं। सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। तो हम अब जैसे ये लाइन है सम संख्या, अब प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है, देखो ये प्राकृत संख्या एक दो तीन चार दो डॉट अनंत तक यहां से शुरू होती है ना। और पूर्ण संख्या जीरो से, जीरो से शुरू होती है। अब सम संख्या किसे कहते हैं, देखो अब जैसे जैसे और भी वैज्ञानिक आए होंगे, सबसे पहले पारा बनाया होगा, पता है ना, वो क्या, उसने क्या किया होगा, दो का पढ़ा ऐसे लिखता गया। ठीक है, कि दो चार, ठीक है, ऐसे लिख रहा हूं, दो, दो के अंदर और दो जोड़ा चार, फिर जोड़ा छह, फिर जोड़ा आठ, फिर जोड़ा और दो 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, ऐसे वो उसने क्या किया, अनंत तक जोड़ा। ठीक है, कोई आया होगा उसने अनंत तक जोड़ा ऐसे, दो हर बार दो जोड़ता रहा, दो जोड़ता रहा, दो जोड़ता रहा, दो जोड़ता रहा। अब उसने देखा कि हाँ, दो हर बार दो जोड़ने के बाद एक आ रहा है नया, इसमें दो जोड़ा 8 आया, इसमें दो जोड़ा 10 आया। अब उसने कहा कि छुट कौन सी संख्या रही है, एक तो पहले पौधे को एक छुट गया, उसके बीच में 3 छुट गया, 5, यहाँ 7, यहाँ 9, यहाँ 11, यहाँ 13, यहाँ 15, यहाँ 17, ऐसे छूटेगा। अब उसने क्या देखा, ये करने के बाद कि जिन जिन को मैं दो से गुणा कर रहा हूं या गुणा भी कर रहा हूं, देखो 2 × 2 4, ठीक है, 2 × 3 6, 2 × 4 8,
इनमें भाग भी दे सकता हूँ। ठीक है, अब क्या कहा, जिनको मैं 2 से भाग कर सकता हूँ वो क्या है, सभी एक नंबर दे दिया, नाम दे दिया, ये सम संख्या है। जो बीच में रही मेरे, देखो 1 3 5 जो छूट गई थी वो क्या है, सभी विषम संख्याएं। तो हम सीधा कह सकते हैं कि जिनके अंदर 2 का भाग जाता है पूरा पूरा वो एक सम संख्या है। ठीक है, और जिनके अंदर 2 का भाग नहीं जाता वो क्या होती है, विषम संख्याएं। तो मैं यहां सीधा लिख सकता हूं 2 का भाग जिसमें जाता है, ठीक है, 2 का भाग जिसमें भी जाता है किसी भी संख्या में, ठीक है, किसी भी संख्या में 2 का भाग जाता है वो क्या है, एक सम संख्या है ना, वो एक सम संख्या है। अब 2 का भाग जिसमें नहीं जाता, जैसे उसने शुरू किया होगा पाठा लिखना, 2 2 बिंदु 4 3 2 6, बीच में कुछ रहे होंगे 1 3 5, वो उसको भी कुछ नाम देगा, नाम तो देगा कि भाई जो मैंने 2 का पाठा बोला उसमें बीच में जो जो सुधा जो पूरा पूरा पाठा में आया वो तो सम संख्या कह दिया मैंने, उसको तो सम संख्या कह दी, जो बचा उसको क्या कहूंगा, सम का विषम। तो विषम संख्या का मतलब क्या है, जिसमें 2 का भाग नहीं जाए। ठीक है, जिसमें 2 का भाग नहीं जाए वो क्या होगा, विषम संख्या है। तो समझ गए आप। तो सम संख्या कहां से शुरू होती है, 2 4 6 8 10। विषम संख्या कहां, जहां बीच में उसके छुड़ा वो सब विषम संख्या है, 1 3 5 7 9, ये सभी क्या है, विषम संख्या। अब आएंगे हम अभाज्य संख्या में। अभाज्य संख्या में, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, हम शुरू करेंगे। सम और विषम सबको समझ में आ गए ना। अभाज्य देखो, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या शुरू करते हैं हम शुरू से। ठीक है, तो प्राकृत संख्या का भी एक भाग है ना अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या का भी भाग है अभाज्य संख्या। ठीक, अभाज्य संख्या 6 कैसे करेंगे कि एक संख्या अभाज्य, जैसे हम मैंने ये लिखा 3, ये सम है विषम है, तो बताया था 6 करने के लिए 2 का भाग दोगे। ठीक है, उस वैज्ञानिक ने क्या किया था, 2 का पाढ़ा लिखा था। ठीक है ना, 2 का पाढ़ा लिखा था, 2 के पाढ़े में नहीं आ रहा ना ये 3, तो ये क्या है, विषम है। जो उसके पाढ़े में आया 2 2 जोड़ता गया उसको क्या, उसने सम संख्या में शामिल कर लिया, जो नहीं है उसे विषम। तो अभाज्य भी उसने ऐसा ही कुछ किया होगा, उसने क्या कहा, अब कुछ अलग करना होगा। ठीक है, उसने 1 लिया, ठीक है ना, 1 लिया और क्या देखा कि अब इसमें एक तो ऐसी ऐसा ढूंढू है, उसमें एक तो खुद का भाग जाना चाहिए। ठीक है, एक खुद का भाग जाना चाहिए और एक जो सब का भाग जाए किसी जैसे ये एक तो बाद में, पहले 2 ले लेता हूं, बाद में बताऊंगा एक क्यों नहीं ले सकता। ठीक है ना, अब इस 2 2 के अंदर किस किस का भाग जा रहा है बताओ, एक तो एक का जा रहा है ना, और एक खुद 2 का, एक खुद 2 का। अब हम ऐसे देख सकते हैं कि इस 2 के, ये एक संख्या है, इसको कौन कौन थप्पड़ मार सकता है, इस 2 को कौन कौन थप्पड़ मार सकता है, ये एक ना, एक ये तो ऐसा आदमी है कोई भी दिख जाए ये एक तो थप्पड़ मारेगा उसको, ये एक तो हर किसी की थप्पड़ मार सकता है। ठीक है, मैं किसी भी संख्या लिख दूं ये एक जाकर थप्पड़ मार देगा। ठीक है, ये एक तो मारेगा ही मारेगा, और उस संख्या के खुद के अलावा कोई दूसरा थप्पड़ नहीं मार सकता। एक तो ये एक मारेगा, जो सबको मारेगा वो मेरे को भी मारेगा। ठीक है, और एक खुद मारूंगा मैं खुद के, तो इसके अलावा कोई तीसरा आदमी थप्पड़ मारने आ जाए ना, ठीक है ना, तो वो अभाज्य नहीं, वो कौन होगी, भाज्य। ठीक है, अब मैंने कोई भी संख्या लिखी उसको 2 जने थप्पड़ मार दे, एक तो जिसको जो सबके मार सकता है वो, और एक खुद मैं खुद को मार सकता हूँ। ये 2 क्या है, फिर एक अभाज्य संख्या है ना। आगे चेक करते हैं, देखो अब मैंने लिखा 3, 3 को कौन कौन थप्पड़ मार सकता है, एक तो एक है वो सबको मारेगा, इसको भी मारेगा आखिर, तो एक मारेगा। ठीक है, एक खुद 3 मारेगा, मारेगा ना 3, तो इसका मतलब ये एक अभाज्य संख्या है जिसको 2 आदमी थप्पड़ मार सकते हैं, एक तो खुद, एक जिसको जो सबको मार सकता है वो। ठीक है, ये 3 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है।
अब देखो शुरू से कहते हैं एक क्यों नहीं है अभाज्य संख्या। एक को देखो खुद एक ही तो मार रहा है थप्पड़, दो आदमी से थप्पड़ खानी है अपन को, दो आदमी से थप्पड़ खानी है, इसको एक को सिर्फ एक ही थप्पड़ मार रहा है वो भी खुद, ठीक है, दूसरा कोई नहीं मार रहा, ठीक है। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है ना, न अभाज्य नहीं भाज्य संख्या एक, न तो अभाज्य न भाज्य। अब आगे चले चार, चार लेता हूं देखो, चार को कौन कौन, एक तो देखो ये एक तो पूरी दुनिया को थप्पड़ मार रहा है तो इसको भी मारेगा, और कौन मारेगा देखो एक तो खुद चार, नियम तो यही कहता है अभाज्य संख्या का, एक तो एक मारेगा जो पूरी दुनिया को मारेगा, एक मैं खुद खुद को मार लूंगा थप्पड़, ठीक है। अब देखो तीसरा आदमी कोई एंटर कर रहा है क्या इसमें, कौन कर रहा है, दो का भी भाग जा रहा है ना इसमें, तो दो देखो एंटर कर गया इसमें। अभाज्य संख्या का रूल क्या कहता है कि दो आदमी के अलावा तीसरा आदमी बीच में एंटर नहीं करना चाहिए, अगर कर गया तो वो अभाज्य संख्या नहीं है, वो कहाँ चली जाएगी, भाज्य संख्या में। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, चार, क्योंकि तीन जन थप्पड़, तीन या चार, दो से ज्यादा कोई भी थप्पड़ खाने मिल जाए ना वो भाज्य संख्या में जाएगा। अब आगे चले हम, पांच, पांच लेता हूं, पांच एक लूं, पांच पहले तो क्या है देखो एक विषम संख्या है ना, इसमें दो का भाग नहीं जा रहा, अब अभाज्य या भाज्य मुझे तय करना है तो क्या करूंगा, देखो एक तो ये एक तो पूरी दुनिया को थप्पड़ मारता है, ये मारेगा, एक खुद पांच मारेगा खुद को, अब इन दो के अलावा कोई थप्पड़ मार रहा है कि इसको, दो, दो का भाग नहीं जाता, तीन नहीं जाता, इसका मतलब ये क्या है, अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हमने चेक की दो, दो एक अभाज्य संख्या थी, तो ध्यान रखना सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, दो, वो भी सम अभाज्य संख्या है, उसके इसके बाद में हम जितनी भी संख्या देखेंगे ना वो सम नहीं मिलेगी, सब विषम मिलेगी। आगे चले हम, तीन, तीन भी एक अभाज्य संख्या है, चार क्या है, सम, सम है, लेकिन क्या है, भाज्य है, पांच हमने चेक कर लिया, अब हम चेक करते हैं छह, ठीक है, छह, तुम बताओ एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है, ठीक है, आ जाओ। इसको पहले तो पूरी दुनिया को जो थप्पड़ मार सकता है वो एक तो मारेगा ही आकर, मारेगा, और एक जो खुद मारता है खुद के वो तो मारेगा। अब अभाज्य संख्या का नियम यही कहता है कि एक तो खुद और एक जो पूरी दुनिया को मार सकता है वो। अब बताओ तीसरा आदमी एंटर कर रहा है क्या इसमें, कर रहा है ना, कौन कौन, ये देखो एक दो, दो भी अगर थप्पड़ मार देगा तो तीन कर दिया तुम्हारा, ठीक है, और कौन मारेगा, तीन, दो बार कर दिया, दो बार गया, तो देखो इसमें तो आदमी कितने हो गए, चार जने थप्पड़ मार रहे हैं इस छह को आकर, ठीक है। अब भाज्य संख्या का रूल क्या है, दो जने आकर थप्पड़ मारने चाहिए, एक तो मैं उसमें खुद दूंगा और एक पूरी दुनिया को मारता है वो, तो ये कहाँ चला जाएगा, भाज्य संख्या में, तो ये छह कहाँ चला जाएगा, भाज्य संख्या में। तो भाज्य और अभाज्य अपने आप दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे, जैसे सम और विषम। तो अभाज्य और भाज्य समझ में आ गया आपको, ठीक है, समझ में आ गया आपको, भाज्य भाज्य। तो हम अब थोड़ा सा दशमलव संख्या के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हमने वहां छोड़ा था दशमलव संख्या, ठीक है, दशमलव संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं, दशमलव संख्या, दशमलव संख्या, ठीक है। दशमलव संख्या को मैं देखो दो भागों में बांट रहा हूँ। दशमलव संख्या पहले तो बताओ किसका प्रकार था, वास्तविक, वास्तविक संख्याओं में से दो भाग बनते, पूर्णांक संख्या और दशम पॉइंट वाला मैंने अलग किया था, ठीक है। तो दशमलव संख्या को दो प्रकार में, एक तो सात दशमलव, सात दशमलव, और एक अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। देखो उदाहरण देकर बताते हैं, सात दशमलव, अरे जैसे हम किसी में भाग दे रहे हैं, जैसे मैंने भाग दिया दो का नौ में भाग दे रहा हूं, ठीक है,
कितनी बार गया पूरा पूरा? 4 बार। 4 बार गया, 8 आया। शेष फल कितनी बचे? 1। लगाया मैंने 0, यहाँ लगाया पॉइंट। ठीक है, पूरा पूरा गया भाग 5 बार। तो ये भाग आगे जाकर देखो 0 आ गया, रुक गया ना, रुक गए। जो भाग आगे जाकर रुक जाते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? शांत दशमलव। जैसे इसका उदाहरण लिख सकता हूं मैं 4.5। जैसे एक और उदाहरण लेकर बता देते हैं। 2 का भाग दे रहा हूं मैं 25 के अंदर, ठीक है, या 4 का भाग दे रहा हूं 25 में। 6 चौक 24, 6 बार गया पहले, 24 आया। बच्चा कहता है 1, लगाया 0, यहाँ लगाया पॉइंट। ठीक है, कितनी बार गया? 2 बार। कितना या 8। शेष पल 2, यहाँ लगाया 0। ठीक है, कितनी बार गया? 25। 5 आ गया, 0। तो भाग जब खत्म हो जाए ना, वो कहाँ आ जाएगा? 7 दशमलव में। तो ये भी किसका उदाहरण है? 7 दशमलव। इसका हम कह सकते हैं कि 7 दशमलव उन्हें कहेंगे जो आगे जाकर भाग पूरा पूरा रुक जाए, वो सभी 7 दशमलव का प्रकार है। दशमलव में भी 7 दशमलव का। और जो भाग रुके नहीं, उसको क्या कहेंगे? अशांत दशमलव। जैसे मैं भाग दे रहा हूं 10 में 3 का, 10 में 3 का भाग दे रहा हूं, ठीक है, तो कितनी बार गया? 3 बार। ठीक है, 3 बार 9, वापिस 1, वापिस लगा 0, यहाँ लगा पॉइंट, वापिस 9, यहाँ 3। ठीक है, वापिस 1, यहाँ लगाया 0, 9 बार, वापिस 1। ऐसे चलता रहेगा ना, ये भाग कभी खत्म होगा क्या? नहीं हुआ। इसीलिए अशांत दशमलव, देखो नाम से ही पता चल रहा है, शांत यानी जो आगे जाकर एकदम शांत हो जाए, अशांत यानी अशांति फैलाते रहे, रुके नहीं, चलता रहे भाग। ठीक है, तो ये अशांत दशमलव का उदाहरण। अशांत दशमलव 2 भागों का होता है, 2 प्रकार होता है अशांत दशमलव का। कितने प्रकार? 2 प्रकार। ठीक है, एक तो अशांत पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति। ठीक है, एक अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, अशांत पुनरावृत्ति। जैसे देखो हमने ये उदाहरण लिया था, ये किसका भाग है? अशांत पुनरावृत्ति का भाग है। क्योंकि पॉइंट के बाद में आगे यहाँ 3 3 रहेगा ना, ये भाग 3 3 चलता रहेगा, 3 3 चलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि अशांत एक ही चीज वापस पुनः रिपीट हो रही है, पॉइंट के बाद में रिपीट हो रही, तो वो किसका उदाहरण है? तो मैं ऐसा लिखूं 3 3 3 3। ठीक है, ये एक भाग का प्रकार है, क्योंकि रिपीट हो रहा है भाग पॉइंट के बाद में। ठीक है, मैं ऐसा लिख दूं 4.7 7 7, ये भी किसका उदाहरण है? अशांत पुनरावृत्ति का। ठीक है, अब एक उदाहरण इस अशांत अनावर्ती का। जैसे हम भाग दें 7 का भाग दे रहा हूं मैं 22 में, 7 का भाग दे रहा हूं 22 में, 7 21, यहाँ आया 21। ठीक, बचा कितना? 1, 1 बच गया। 1 बचने पर मैं यहाँ लगाऊंगा 0, तो यहाँ लगाऊंगा पॉइंट। ठीक है, भाग गया 1 बार, यहाँ कितना? यहाँ 7, बचा 3, वापिस लगाऊंगा 0, भाग गया 4 बार। ठीक है, यहाँ कितना? यहाँ 7 चौक 28, यहाँ बचा 2, वापिस लगाया 0, 2 बार गया भाग। ठीक है, वापिस आया 14, और यहाँ बचा 6। ठीक है, लगाया 0, 8 बार 7 8 56, 56, यहाँ बचा 4। ठीक है, अब देखो ये भाग यही चलता रहेगा। और यहाँ देखो एक तो हम वो भाग कर रहे थे जिसमें देखो 3 3 3 आ रहा था, और ये देखो भाग सब अलग अलग आ रहे हैं ना। तो देखो नाम में देख लो, अशांत अनावर्ती, इसमें जो आएंगे तो सब अलग पॉइंट के बाद में एक समान आएंगे, यहाँ अनंत तक अलग अलग चलते रहेंगे। और ये जो पॉइंट वाला ये था, अनंत क्या चलता रहेगा? सेम रिपीट। तो अशांत अनावर्ती का उदाहरण क्या हो सकता है? 3.14 23 24, यहाँ अलग अलग आएंगे। ठीक है, तो ठीक है, अब आपको सब 2 मिनट में रिवीजन करा रहे हैं। तो हम शुरू करें जहां से संख्या। सबसे पहले हमने संख्या पढ़ी थी,
दुनिया में जितने भी नंबर है उन्हीं को क्या कहते हैं? संख्या। संख्या का काम क्या था? गणना करना। यही पढ़ा था हमने। और संख्या को जितने भी दुनिया में नंबर है वो तीन प्रकार के हैं, यही पढ़ा हमने। उनको हमने तीन भागों में बांटा। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं और सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है। वास्तविक संख्याएं आगे जाकर दो भागों में बंटी। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? अरे वास्तु कुमार ने क्या कहा था? एक लाइन खींची थी, दुनिया के जितने भी नंबर है इस लाइन में दर्शा दिए। यानी हम कह सकते हैं हमने आज तक जितने भी नंबर देखे हैं वो सभी वास्तविक संख्या में आते हैं। अब वास्तविक संख्याओं को मैं दो भागों में बांट रहा हूं। ठीक है। एक तो पूर्णांक संख्या है। अब कोई दूसरा वैज्ञानिक आया था एक, उसने कहा पहले देखते देखते क्या देखा, मेरे को ये पॉइंट वाला पसंद नहीं है, सबसे पहले पॉइंट को ये लिख दो। ठीक है। तो पूर्णांक वास्तविक संख्या में से पॉइंट पॉइंट निकल गया तो दशमलव संख्या बन गई, दशमलव बना दी। ठीक है। पूर्णांक संख्याओं में से पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव यही छोड़ दिए हमने। पॉजिटिव वालों को आगे दो प्रकार में बांट दिए। दो प्रकार में बांटे। उनका प्रकार क्या था? एक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या और प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट हो? एक दो तीन चार। पूर्ण संख्या एक से स्टार्ट और पूर्णांक संख्या जीरो से स्टार्ट। ठीक है। अब प्राकृत संख्या चार भागों में बंटेगी, या तो पूर्ण संख्या भी बांट सकते हैं हम चार भागों में। चार भाग कौन कौन से थे? सम, विषम, भाज्य और भाज्य। ठीक है। वो बताओ एक बार लास्ट तो छोटू आगे ना। आपको कभी रिवीजन करना हो ना वापिस, तो ये खुद ही अपनी इच्छा से एक संख्या लिख लेना कभी। ठीक है ना? जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 17, पूरा रिवीजन हो जाएगा 2 मिनट में। 17 लिख। सबसे पहले सोचना ये क्या थी, ये क्या है? एक संख्या है। यहाँ लिख देना संख्या है, ये एक संख्या है। फिर संख्या में पढ़ा हम। ठीक है। ये काल्पनिक संख्या तो हो नहीं सकती। ठीक है। ये सम्मिश्र संख्या भी हो नहीं सकती। तो क्या है? एक वास्तविक संख्या। दुनिया में जितने भी नंबर आज तक हमने देखे वो क्या है? वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या। ठीक है। वास्तविक संख्या के बाद में हमने वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा था, पूर्णांक और दशमलव। ये दशमलव तो है नहीं, तो क्या है? पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक आगे जाकर दो भागों में बंटी थी, प्राकृत और पूर्ण। ये प्राकृत संख्या है ना, क्योंकि प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है? एक दो। इसका मतलब 17 भी आएगा वहां जाकर, तो ये प्राकृत भी है। और पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? जीरो से। जीरो से शुरू करूं, जीरो एक दो तीन, ये 17 भी आएगी। तो एक ये पूर्ण भी संख्या है ना, ये पूर्ण संख्या भी है। अब प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या चार भागों में बंटी आकर। तो सबसे पहले चेक करूं मैं सम संख्या है या नहीं। तो 17 के अंदर मैं दो का भाग दे रहा हूं, जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। तो एक विषम संख्या है, सम नहीं है, विषम है। ये एक विषम संख्या है, सम नहीं है। अब चेक कर रहा हूं मैं ये अभाज्य है या भाज्य है। तो अभाज्य है, इसका मैं चेक कर रहा हूं। तुमको क्या बताया? एक तो ये एक हर किसी को थप्पड़ मारेगा तो इसको भी मारेगा, एक खुद मारना चाहिए। दो आदमी के अलावा तीसरा थप्पड़ कोई नहीं मारना चाहिए। ठीक है। तो एक अभाज्य संख्या है, तीसरा कोई आ रहा है क्या थप्पड़ मारने? नहीं, दो तीन किसी का भागने जा रहा। तो एक अभाज्य संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है। देखो सब रिवीजन हो गया ना 2 मिनट में। ठीक है। तो धन्यवाद।